students, welcome to AFP Group of Online Education। अरुण स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में फोर्स के बारे में बताने वाले हैं। व्हाट इज फोर्स? बल किसे कहते हैं? बल की परिभाषा, सूत्र, मात्रक और बल के विभिन्न प्रकार। बल के तो बहुत प्रकार होते हैं, आपको 10-11 प्रकार हम बताएंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो आइए देखते बात करते हैं फोर्स की। तो बात करें हम अगर फोर्स की, तो फोर्स को हिंदी में आप बोलते हो बल। कहीं कोई बात होती है तो बोलते हैं ना फोर्स आएगी, फोर्स आएगी, फोर्स। अरे फोर्स क्या आ गई? बल आ गया, जो है बहुत सारा बल आ गया, फोर्स पुलिस वाले आ गए। तो देखिए बल होता क्या है। बल की परिभाषा हमने आपको बता ही दिया था कि ऐसा वह कारक जो किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था अथवा विरामावस्था को गतिशील अवस्था में परिवर्तित कर दे अथवा परिवर्तित करने का प्रयत्न करे, बल कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन को एन से दिखाते हैं। मात्रक इसका क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका एक मात्रक और होता है किलोग्राम मीटर, किलोग्राम एम ए, ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका एक मात्रक जो है और भी होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन ने ही इसको बताया था बल के बारे में, तो इसको बल कहा जाने लगा। तो आइए हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स। MLT-1 इसकी बीमा होती है, बीमा की बात करेंगे तो बल की, तो MLT-2। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये F से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका न्यूटन होता है, एक अन्य मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बल की बात करें तो हम आपको चलिए बल के बारे में बताते हैं। तो बल कितने प्रकार का होता है, तो पहला देख लीजिए। पहले को आप बोलोगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलोगे? बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। इसको बोलते हैं आप संतुलित बल। क्या बोलोगे? संतुलित बल, संतुलित बल। अब संतुलित बल क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। संतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर विभिन्न प्रकार का बल लगाया जाए और उनका परिणामी शून्य हो, उनका परिणामी शून्य हो, तो क्या कहलाता है? हमारा संतुलित बल कहलाता है। जैसे रस्सा कसी खेल में किसी भी एक टीम का न जीतना। रस्सा कसी खेल खेले हो ना, उधर से 2-4 लड़के उधर रहते हैं, 2-4 इधर, दोनों तरफ से रस्सी खींचते हैं। जब कोई टीम नहीं खींच पाती है, संतुलित रह जाता है, उसको बोलते हैं संतुलित बल। वो होता है आपका बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। रस्सा कसी के खेल में किसी भी टीम का न जीतना, माने उसका परिणामी बल शून्य होता है। लगाए गए सभी बलों का परिणामी शून्य होता है, तो वो सभी बल क्या कहलाते हैं? संतुलित बल कहलाते हैं। दूसरे की बात करें यदि हम, तो दूसरा है आपका अनबैलेंस्ड। क्या है? अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। असंतुलित बल, क्या कहेंगे इसको? असंतुलित बल, असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगाए गए विभिन्न बलों का परिणामी बल शून्य न हो, तो वह क्या कहलाता है? असंतुलित बल कहलाता है। जैसे रस्सा कसी के खेल में किसी एक टीम का जीत जाना। रस्सा कसी हो रही है, उसमें कोई एक टीम जीत गई तो बैलेंस असंतुलित हो गया, तभी नहीं जीता। उधर खींच ले चाहे इधर खींच ले, डिस्टर्ब हो गया, डिसबैलेंस हो गया, माने अनबैलेंस हो गया, तो वो आपका क्या कहलाता है? अनबैलेंस। एग्जाम्पल आपने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं आपका ससंजक बल। क्या बोलते हैं इसको? कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। इसको बोलते हैं ससंजक, ससंजक, ध्यान दीजिएगा, ससंजक बल। कोहेसिव एहेसिव जो होते हैं। तो ससंजक बल क्या होता है? ध्यान से सुन लीजिएगा। एक ही प्रकार के पदार्थ के परमाणुओं के मध्य लगा बल ससंजक बल कहलाता है। जैसे पानी का एक एक अणु पानी से चिपका रहता है, पानी जो पानी से चिपका रहता है, लकड़ी से चिपकी रहती है। और आपको बेस्ट एग्जांपल बताएं तो
जैसे आप अमूमन जान ले सफंजक बल, माने इसमें एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। जैसे आपका आंखों में काजल लगाते हो ना, काजल, तो जब काजल किसी का नाम भी हो सकता है, तो आंखों में जो काजल लगाते हो तो काजल काला होता है और आंख भी आपकी काली है, तो हो गई ना बात। एक ही प्रकार के पदार्थ आपस में चिपक गए तो हो गया सफंजक बल आपका। तो ये हो गया आपका सफंजक बल। तो कोई लड़की काजल नाम हो तो जो है नाराज ना होइएगा, काजल दरअसल आँख में लगाने वाला, तो वो जो है आँख में काजल का लगना, एक उदाहरण आप मान लो, तो क्या हो गया आपका सफंजक बल। जैसे पानी का एक अणु पानी के दूसरे अणु से बंधा हुआ है, तो कौन सा बल लग रहा है उसके बीच में? सफंजक बल, जिसको कोहेसिव बोलते हैं। आइए बात करते हैं अगला, एहेसिव फोर्स। एहेसिव फोर्स तो इसको बोलते हैं अफंजक बल। अफंजक बल, ठीक है, अफंजक बल। अफंजक बल क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ के परमाणुओं के मध्य लगा बल आफंजक बल कहलाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ होंगे, जैसे आपका गिलास में रखा पानी, गिलास में पानी रख लीजिए और आप पानी को अड़ा दो, नीचे गिरा दो। अड़ाने का मतलब देहात में कहते हैं अड़ाना, पानी के नीचे गिरा दो, तो आप पानी में देखोगे कि पानी चिपका रहता है उसमें, गिलास के में। तो गिलास तो दूसरे पदार्थ का, भाई स्टील का होगा, तांबा का होगा, सोने का, चाहे चांदी की जो गिलास ले आप, तो उसमें पानी चिपका रहता है। तो पानी क्यों चिपका है उस बर्तन की दीवार पर? तो क्योंकि उसके पानी, वो बर्तन दूसरे पदार्थ का है और पानी दूसरा पदार्थ है, तो दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ के अणु, इनके मध्य जो है अफंजक बल लगता है। इसी अफंजक बल के कारण ये चिपके होते हैं। और जैसे बताएं तो जैसे भौजाई उजाई लगाती है ना, ये लाली ओली, तो होठों की लाली का लगना, लाली क्या होती है आपकी, जैसे देखिएगा ये जो है चिपके रहते हैं, ऊपर जो है वो एक ही प्रकार का, ऊपर नीचे, ऊपर भी है नीचे भी है, माने वो जो है चिपका कैसे रहता है? एक ही प्रकार के पदार्थ हैं तो आपस में चिपक जाते हैं, तो वो क्या कर रहा, ऐसी स्थिति में क्या होता है? अफंजक बल बोलते हैं। तो आइए अगला बात करते हैं। अगला आपका जैसे सफंजक अफंजक आपने देख लिया, चलिए गुरुत्वाकर्षण की बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जिसको आप बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल दरअसल आपको बता दें कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगा आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये गुरुत्व केंद्र की बात करें अगर, पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से, तो उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका होता क्या है कि ये कहता है किन्हीं गुरुत्वाकर्षण बल में न्यूटन ने नियम दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या दिया है? पहला नियम उन्होंने ये दिया है कि दो जैसे पिंड हैं, तो ये आपका m1 है और दूसरा जो है m2 है, इनके बीच में जो बल लगता है वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इनके बीच की दूरी मान लो कि स्मॉल r है, तो इन्होंने बताया क्या कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला यह गुरुत्वाकर्षण बल F, दोनों पिंडों के यह लगने वाला यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये जो है पहली बात जो है न्यूटन ने बताई। दूसरी क्या बताई उन्होंने कि दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला यह बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यह हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो एक साथ ले लेंगे दोनों को, तो बाई 1 and 2 की बात करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन, इधर देखिएगा ध्यान से, m1 m2, इधर देखिए साफ साफ, इसको एकदम दिखना चाहिए, तो m1 m2 अपान r²। अब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट मिलता है, नीचे फोकस देखिएगा, तो F इज इक्वल टू यहाँ G m1 m2 अपान r², जहाँ G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक अथवा स्थिरांक है, और इसी G का अंकित मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है, स्मॉल जी का मान तो आप जानते ही हो कि 9.81 ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है स्मॉल जी का मान। लेकिन ये जो है आपका कैपिटल जी, स्मॉल जी कैपिटल जी में आपने अंतर देखा, आपको बाद में बताया जाएगा। तो ये जो है न्यूटन ने ये बल दे दिया आपको, ये इसकी फुट ले लीजिएगा, देखिएगा और भी आपको आगे ऐसे आपको तमाम बल, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और संपर्क बल और आपका स्थिर वैद्युत बल, तो बहुत सारे प्रकार के आपको जो है बल मिलेंगे। तो आज के लिए 5 बलों को आपने विस्तार से देखा, उसकी डिफिनीशन वगैरह देखी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बल का पार्ट 1 था, पार्ट 2 देखने के लिए और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट 2 इसका देखने के लिए, ये तो आपका रहा पार्ट 1। चलो बात करता हूँ इसका पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 आपने देख लिया, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का इंतजार करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।